श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ विशोऽध्यायः। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षि, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अग्निहिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सानकर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंध, स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतत्ते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामीशु विवरण देखे। इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असोयस्तामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। अशोयोवसपति इस मंत्र से अध्याय पठन वाले साधक ध्यान दें। ये मंत्र केवल 2 शब्दों में बोल रही हूँ, जिसका विवरण आपके सामने 2 पेजों में प्रदर्शित विवरण स्वरूप मंत्रों में दिया गया है। कृपया उन पेजों को स्टॉप करके ध्यान से पढ़िए व मंत्रों का उपयोग कीजिए। उपसर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमोस्तु
नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्धते त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करें। पयः पृथ्वीव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि काव्यणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधु नक्तम मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर माँ नस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करघनी अर्पित करे। नमो घृतवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरीय धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। यहाँ मंत्रों का विवरण आपको एक फ़ोटो की क्लिप में दिया जाएगा, जिसे आप वीडियो को स्टॉप करके पूरे मंत्रों को विवरण रूप में देख सकते हैं। आप वीडियो में स्टॉप करके सारे मंत्र जब ज़रूरत हो तब वाचन कर सकते हैं। पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र पत्रण करे। नमः पर्दिनेचे इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आशवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्रायाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब शुभ समर्पित कर दे। तदंतर माँ नो महानतम तथा माँ नस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवश्यत्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देवता का अभिषेक करे। दीपक के लिए बताए हुए नम आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐसते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यह इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना 3 इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमोभ्य
इस मंत्र से ऋचा द्वारा धीनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेद पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा जातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। हे महर्षि, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सधोजात इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर इसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्धि बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्व साधन के लिए उपयोगी है। हे मुनिवर, पार्थिव शिवलिंग पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाक, घृत, तक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इसमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम शंभवेद नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाकघ्रशय नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंदन आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और
भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है। सबका समस्त भय हर लेने वाले उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यज्ञ 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षय और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक अष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विजप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुक्त आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप सभी ने यह अध्याय
सुन लिया हो तो लास्ट में इनके मंत्रों का विवरण दिया गया है, जिसमें एक मंत्र जिसका नंबर लिखा है उस नंबर पे उसका विवरण है। कृपया ध्यान से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा जब भी आप पूजा करें तो उन मंत्रों का उपयोग करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपया कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए।